The new topic that we are going to start is trigonometric ratios of complementary angles. भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या? जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नाम मैंने आप लोगों को कैसे याद कराया था आपको पता होगा। हमने इस सीक्वेंस में याद किए थे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। आपको मैंने कहा था पेयर्स में याद करना, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक। तो 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा। याद कैसे करना है? साइन और कॉस आपस में चेंज होंगे, दैट मीन्स साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, जबकि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होगा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, वेरएज कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा होगा। कैसे? ये दोनों आपस में चेंज होंगे, टेन और कॉट आपस में चेंज होंगे। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज सेक थीटा, राइट। तो साइन कॉस में और कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में चेंज होंगे, राइट। तो ये जोड़े जोड़े में आपस में इंटरचेंज होंगे। दूसरी बात, इसका प्रूफ देख लेते हैं कि भाई साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों होता है और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा क्यों होता है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया मैंने ABC, ठीक है। ये ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक, तो बाकी दो जो एंगल्स होंगे इनका सम भी 90 डिग्री आएगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये बात बताइए कि ट्राइंगल ABC में अगर मैं कॉस थीटा कहूं, तो अगर मैं इसको थीटा लेके चल रहा हूं एंगल, तो इसके सामने की साइड AB परपेंडिकुलर कहलाएगी, इसके साथ वाली साइड BC बेस कहलाएगी, और AC 90 के सामने हो तो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा। भाई AC तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। हाँ, थीटा अगर ये है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस कहलाएगा, अगर मैं इसको थीटा मानूंगा तो ये परपेंडिकुलर और उसके साथ वाला बेस कहलाएगा। तो क्या इस ट्राइंगल में कॉस थीटा बेस थीटा ये है ना, तो बेस BC आएगा अपॉन हाइपोटेन्यूज AC आएगा। अब अगर इसी ट्राइंगल में मैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं, तो बेटा 90 डिग्री माइनस थीटा इसको एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने परपेंडिकुलर कहलाएगा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? BC, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? AC। फर्स्ट में भी BC अपॉन AC राइट हैंड साइड आया है, और सेकंड में भी BC अपॉन AC राइट हैंड साइड आया है। दैट मीन्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये भी BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, दैट मीन्स साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होगा। और आप अगर देखें तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, यही प्रूव किया। ऐसे हम बाकी को भी प्रूव कर सकते हैं, राइट। याद कैसे करना है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होगा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होगा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, वेयर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा होगा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा होगा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? सेक थीटा होगा। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे जरा उसके बारे में आप लोगों को बतला देते हैं, ठीक है।
अच्छा, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। ठीक, तो आप देखिएगा ये जो tan थीटा है, इसको देखो थीटा पढ़ो, हाँ, tan थीटा को मैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकता हूं। इस 65 डिग्री को मैं अगर थीटा पढ़ूं, इसे मैंने थीटा लिखा। ठीक, तो क्या tan थीटा cot 90 माइनस थीटा के बराबर बनता है? सो इट विल बी cot ऑफ 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। इसको थीटा पढ़ा मैंने, तो tan थीटा विल बी cot 90 डिग्री माइनस थीटा और अपॉन cot 25 डिग्री। देखो इन दोनों का सब 90 दिया हुआ है, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, दोनों को चेंज मत करना। कभी तुम tan को cot में cot को tan में चेंज कर दो, फिर नहीं हो पाएगा, एक को ही चेंज करना है। ठीक, और मर्जी आपकी, मैंने न्यूमरेटर को चेंज किया है, आप अगर चाहें तो आप डिनोमिनेटर को चेंज कर सकते हैं। ये tan थीटा को मैंने cot 90 माइनस थीटा लिखा, और अंदर कारण लिख लेना, क्योंकि cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा होता है। cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा होता है। तो क्या अब 90 माइनस 65, जब 90 में 65 माइनस करो क्या बन जाएगा? 25 डिग्री। तो ये ऊपर आ जाएगा cot 25 डिग्री, और नीचे भी कितना आया? cot 25 डिग्री कैंसिल होके आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक, एक ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा दिए देता हूं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि साइन 43 डिग्री अपॉन कॉस 47 डिग्री। मैं आपको ये जो भी दो एंगल दूंगा ना, उनका सब 90 डिग्री आ रहा होगा। ठीक है, अब इस साइन थीटा को देखो, ये थीटा मैंने माना। ठीक है, मैंने पिछले वाले में न्यूमरेटर को चेंज किया था, चलो आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए अब की बारी में डिनोमिनेटर को चेंज कर देता हूं। ठीक है, आई विल लेट द न्यूमरेटर रिमेन एज इट इज। तो क्या ये साइन 43 डिग्री आएगा? ये जो कॉस थीटा है, इसको जरा पढ़ो, क्या कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा होता है? कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो इस कॉस थीटा को हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कर सकते हैं। दिस इज साइन 43 डिग्री। अब 90 माइनस 47 विल बी 43 डिग्री, कैंसिल होके 1 आ गया। जब आप यहां पर चेंज कर रहे हैं ना कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा, तो ऐसे ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, अब इन्हीं पर बेस्ड आपके पास इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होगा, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म थोड़ी अलग सी आएगी। क्वेश्चन कहता है इफ साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, आपको a फाइंड करना है। ये भी गिवन है कि जो ये 3a है ना, जो ये 3a है, ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करता है। दिस 3a लाइज बिटवीन 0 डिग्री 90 डिग्री, क्योंकि हमें जो वैल्यूज पता है एंगल्स की, वो 0 और 90 के बीच में ही पता है क्लास 10 में। ठीक, तो क्या करता हूं मैं, देखो साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री आया, इसको थीटा पढ़ लो। तो क्या साइन थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बनेगा? साइन थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा, कॉस a माइनस 26 डिग्री। देख रहे हैं, साइन 3a को मैंने कॉस 90 माइनस 3a लिख लेना है। ये जो थीटा लिख रहा हूं मैं, असल में ये 3a है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? इसको मैं लिख दूंगा साइन 3a इज कॉस 90 डिग्री माइनस 3a
राइट साइड वाले को ऐसे ही रहने दो। अब अगर कॉस समथिंग इक्वल टू कॉस समथिंग है तो यानी कॉस कॉस हट गए, 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। ये a है और प्लस 3a है, a प्लस 3a, a प्लस 3a इज इक्वल टू 26 यहाँ आएगा, 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री क्या आ जाएगा 4a। ठीक है, कितना हो जाएगा 116। तो a 116 डिवाइड बाई 4 कितना बन जाएगा, 4 से 4 टू ज़ 8 9, सो a इज 29 डिग्री। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में सब में सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा। हाँ, साइन 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस साइन थीटा। जैसे लिखा जाता है एक्सप्रेस कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45 degree। यहां अगर आप एंगल्स को देखें तो ये एंगल्स आपको 85 डिग्री और 75 डिग्री दिए हुए हैं। ठीक है, यानी अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है 0 डिग्री और ये है 90 डिग्री। अगर हम इसको बीच में ब्रेक करें तो ये 45 डिग्री आता है। हमारे पास एंगल्स 45 और 90 के बीच में दिए गए हैं, जबकि हमें क्या चाहिए 0 और 45 डिग्री के बीच में एंगल्स चाहिए। तो जो ये सॉल्यूशन देखेंगे इसका, कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ये जो थीटा हैं ये 45 डिग्री से बड़े हैं और हमें इनको 45 डिग्री से छोटे एंगल्स में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, ये कॉट थीटा है, राइट, ये थीटा है ना, तो क्या इस कॉट थीटा को याद करो, साइन कॉस टेन कॉट, तो यानी टेन में चेंज कर देंगे। क्या ये टेन 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा और कॉस 75 डिग्री, साइन और कॉस बदलते हैं तो ये साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री आएगा। ये कितना हो गया 5 डिग्री, टेन 5 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, और अब आप देखो कि जो एंगल आए हैं वो 0 और 45 डिग्री के बीच में आए हैं। ठीक है, आपको ऐसा एंगल पूछा गया। अब इसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चंस की, वो कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन कहेगा विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। Find the value of वो लिखेगा tan 25 डिग्री, tan 35 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 55 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री। ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सब टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, हमें क्या करना है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स इसकी वैल्यू इवेल्युएट करने की कितनी वैल्यू आएगी इसकी। जरा नोटिस करें, 25 डिग्री और 65 डिग्री का सम 90 डिग्रीज आएगा।
है ना, और 35 डिग्री और 55 डिग्री का सम भी 90 डिग्री आएगा। अब ये जो tan 45 डिग्री है इसको छोड़ दो, तो जिनका सम 90 डिग्री आ रहा है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आज, उन सब में एंगल्स का सम 90 डिग्री ही आ रहा था। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते थे, एक को तोड़ लेते थे दूसरे की फॉर्म में। क्या करेंगे, मैं जिन का सम 90 डिग्री आ रहा है उनको एक साथ लिख लेता हूं। tan 25 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री एक साथ लिख लिया। tan 35 डिग्री और tan 55 डिग्री एक साथ लिख लिया। और ये जो tan 45 डिग्री है ना बेटा, इस tan 45 डिग्री की हमें वैल्यू पता है, वो 1 हुआ करती है। ठीक, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। इन दो का सम 90 डिग्री है और इन दो के एंगल्स का सम 90 डिग्री है। व्हाट आई विल डू इज, मैं इनमें से किसी एक को तोड़ूंगा 90 माइनस थीटा में। क्या ये tan 90 माइनस थीटा है, इसको थीटा मान लेता हूं। तो क्या tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है? याद करो, साइन कॉस tan कॉट, यानी tan और कॉट आपस में चेंज होंगे। दिस tan थीटा कैन बी रिटन एज कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। इस tan थीटा को मैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा करूंगा और ये tan 65 डिग्री को ऐसे ही रहने दो। इस 35 डिग्री को थीटा मानते हैं, तो क्या इस tan थीटा को मैं कॉट 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री कर सकता हूं इंटू tan 55 डिग्री, और ये tan 45 की वैल्यू क्या रख दी मैंने, 1। ठीक है, जो tan 45 डिग्री है इसकी वैल्यू 1 होती है। तो मैं क्या लिखूंगा, जब मैं tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा लिख रहा हूं तो अंदर रीजन जरूर लिख लिया करो, बिकॉज cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब इसको पढ़िए, cot 90 माइनस 25 क्या cot 65 डिग्री होगा इंटू टेंजेंट ऑफ 65 डिग्री। ये cot 55 डिग्री होगा, दिस इज cot 55 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री और इंटू 1। जानते हैं रेसिप्रोकल होता है tan थीटा cot थीटा का, याद होगा जब हमने sin cos tan cot sec cosec लिखा था, sin cos tan cot sec cosec लिखा था, tan के नीचे cot आया था। तो cot 65 डिग्री को मैं 1 अपॉन tan 65 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री लिखूंगा। cot 55 डिग्री को मैं 1 अपॉन tan 55 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री लिखूंगा इंटू 1। ठीक है, क्या tan 65 डिग्री से tan 65 डिग्री कट गया, tan 55 से tan 55 कट गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। राइट, अब आप में से कई सोच रहे होंगे कि सर ने जो इंस्ट्रक्शन लिखी हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, है ना। और फिर आप सोच रहे हैं कि सर ने यहां तो tan 45 डिग्री की जगह 1 लिख दिया। फिर आप सोचेंगे सर tan 45 डिग्री को आपने 1 लिख दिया तो सर आपने तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का इस्तेमाल कर दिया। बेटा बता दूं कि ये जो हमने ना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए जो वैल्यूज रखी हुई हैं, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स नहीं है। अब आपके पास एनसीईआरटी बुक में अब नहीं दिया गया है, लेकिन उससे पहले क्या होता था, उससे पहले आपके पास ना बुक के लास्ट में टेबल्स दी जाती थी, टेबल्स दी जाती थी। ठीक है, उसमें टेबल्स में कैसे दिया करता था वो, ये मैं आपको बतला दूं। जैसे ये है, हाँ मेरे पास ये 12th क्लास किताब रखी है, तो यहां ऐसे दिया जाता था, यहां ना साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक लिखा होता था, और यहाँ 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से लेकर ऐसे 90 डिग्री एंगल दिए होते थे। तो आप tan 35 डिग्री की वैल्यू ढूंढ सकते थे, tan 34 डिग्री की वैल्यू ढूंढ सकते थे, tan 33 की वैल्यू ढूंढ सकते थे। उन्हें
उन टेबल्स को हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स कहा करते थे, उन्हें हम कहते थे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। ठीक है, ये जो हैं 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री की वैल्यू जो हमने स्पेसिफिक वैल्यूज हैं जो याद की हुई हैं, वी डोंट कॉल देम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। ठीक है, तो यहां कहीं अगर tan 45 डिग्री को हमने 1 रख दिया है तो आप ये नहीं कहेंगे सर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का इस्तेमाल कर दिया है। वी डिडंट यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। ठीक है, हमने ये स्पेसिफिक वैल्यू थी जो कि हमें याद थी, हमने उन्हें इसमें रख दिया है। ये थोड़ा ठीक ठाक सा क्वेश्चन है जो मैंने अभी वाला आपको करवाया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूं और उसके बाद फिर हम आपके डाउट्स लेते हैं। जो आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है। क्या कहता है? इफ ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, मतलब ट्राइंगल ABC दिया हुआ है। ठीक है, आपको यह प्रूव करना है कि साइन ऑफ B प्लस C/2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ A/2। ठीक, आप लोग जानते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं कि इन ट्राइंगल ABC A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या मैं B प्लस C की जगह 180 माइनस A कर सकता हूं? भाई जब A प्लस B प्लस C 180 है तो क्या B प्लस C इज 180 डिग्री माइनस A? तो जो टू प्रूव है उसका लेफ्ट हैंड साइड देखें, टू प्रूव का लेफ्ट हैंड साइड देखें, साइन ऑफ B प्लस C/2 इज साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस A/2, है ना। B प्लस C के क्या लिख दिया मैंने? 180 माइनस A। अच्छा, 180/2 इज 90 डिग्री, 180/2 इज 90 डिग्री और माइनस A/2। इसको जरा थीटा पढ़ के देखिएगा, ये जो लिखा हुआ है इसको थीटा पढ़ो। क्या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है? ठीक है, विच इज इक्वल टू व्हाट? राइट हैंड साइड। कारण लिख देना, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। जब भी आप कोई फॉर्मूला लगा रहे हो उसको जरूर मेंशन कर दिया करो। ठीक है, उसको जरूर मेंशन कर दिया करो। ये 6th क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन नंबर 2 पर भी आ जाइए, उसका मैं सेकंड पार्ट करवा देता हूं। फर्स्ट पार्ट तो जैसा दिया हुआ वैसे मैंने करवा दिया था। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें यह कहा गया है कि हमें शो करना है कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। अब आप सिंपली लॉजिक लगाओ। पहली बात तो यह है कि यहां पर जो दो एंगल दिए गए इनका सम 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा देखो कि अगर समथिंग माइनस समथिंग 0 लिख के दिया गया है, यानी जब दोनों बराबर होंगे तब तो उनका डिफरेंस 0 आएगा। दो सेम टर्म्स का डिफरेंस 0 आता है ना, यानी मैं क्या करूंगा, ये कॉस और कॉस है, जो साइन है साइन है, या तो इन दोनों को साइन में चेंज कर लो या इन दोनों को कॉस में चेंज कर लो। मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। इसको कॉस वाले, दोनों कॉस वालों को मैं साइन में चेंज कर देता हूं, यानी या तो माइनस से पहले वालों को चेंज करो या माइनस से बाद वालों को साइन को कॉस में या कॉस को साइन में चेंज करो। तो देखो ये कॉस थीटा है। क्या इस कॉस थीटा को मैं साइन 90 डिग्री माइनस लगा सकता हूं?
कॉस थीटा को मैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लगा सकता हूं, और इस कॉस थीटा को मैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री, यहां क्या लिख देंगे? कारण वही, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। ये कितना आ जाएगा? कॉस नहीं, साइन 90 में से 38 को माइनस करो, कितना आएगा? 52 डिग्री साइन 38 डिग्री साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। ये दोनों सेम है, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 0, विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। लास्ट जो एक्सरसाइज हमारे पास है जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दी गई हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में तो कुछ एक क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके अलावा जब आप हमारा ट्रिग्नोमेट्री का असाइनमेंट वर्कशीट देखेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड भरपूर क्वेश्चंस दिखाई देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज आपको केवल आइडेंटिटीज बताऊंगा। आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इन आइडेंटिटीज को याद करके आएंगे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, देखो, पहली जो आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये एक आइडेंटिटी है, पर हम इसको दो और तरीके से लिख सकते हैं। क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? तो ये है क्या है? तो ये एक ही आइडेंटिटी, पर इसको हम दो और तरीके से लिख सकते हैं। सो फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, मैं आपको यह बतलाया था पहले भी कि जो ये साइन स्क्वायर थीटा है इसका मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर हुआ करता है। अच्छा, मैं इस आइडेंटिटी को आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं। मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लूंगा। इज इट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? ये साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर है। पहली क्लास में हमने सीखा था कि साइन थीटा p अपॉन एच होता है, तो इन प्लेस ऑफ साइन थीटा पुट p अपॉन एच होल स्क्वायर। कॉस थीटा क्या आएगा बेटा? b अपॉन एच होल स्क्वायर। व्हाट इज इट? p स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। क्या मैं एच स्क्वायर एलसीएम ले लूं तो ये p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। अच्छा, जरा राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। थीटा यहाँ लो या यहीं लो, अगर मान लो ये थीटा है तो ये p और ये b आएगा। क्या p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से? क्या p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से? तो इन प्लेस ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आई पुट एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आएगा? तो आपको ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी है इसको आपको तीनों ही फॉर्म्स में याद करना है। असल में होगा क्या, एक फॉर्म में याद करिए और बाकी दो को आप बनाना सीखिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी, ये उधर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये उधर चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहली साइन और कॉस में है। दूसरी आइडेंटिटी देखिए, इट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब अगर
ध्यान रखना पहले वाले में बीच में प्लस था, यहाँ बीच में माइनस है। हाँ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो क्या अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ लिख रखूँ तो ये माइनस वहाँ प्लस बन जाएगा, तो क्या ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, तो सेक स्क्वायर थीटा विल बी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर मैं इस टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ रखूँ तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा। इसको यहाँ रखूँगा। हाँ, ये जो सेकंड फॉर्म लिख के दी गई है, तो मैं टेन स्क्वायर थीटा जहाँ है वहीं रखूँ तो ये इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। कई बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं कि यहाँ रखते हैं इसको टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ, तो उसका माइनस भी तो है। ठीक है, तो क्या करिए, इसको लिखिए टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। इसको भी मैं आप लोगों को अभी प्रूव करके दिखाता हूँ। ये तो पहले का प्रूफ था। ठीक है, अच्छा जी, दूसरे को देखो बेटा, लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लूंगा। मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या, सेक थीटा होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर आएगा। क्या सेक थीटा h अपॉन बी आता है? भाई अब तो बहुत क्लास हो गए पढ़े हुए, पता होना चाहिए। सेक थीटा इज h अपॉन बी। टेन थीटा क्या होता है बेटा? p अपॉन बी। तो क्या ये h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा और ये p स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा? अगर मैंने b स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो ये h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बनेगा। जरा चेक करो कि बेटा जब h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है तो क्या h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर b स्क्वायर बनेगा और h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर p स्क्वायर बनेगा। तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर विल बी b स्क्वायर और अपॉन b स्क्वायर है 1 आ गया, विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तीसरा देखिए, तीसरा क्या लिखा है, देखो बेटा, पहली आइडेंटिटी है साइन और कॉस में, दूसरी आइडेंटिटी है सेक और टेन में। अब तीसरी जो आएगी वो कॉसेक और कॉट में आएगी, बिल्कुल इसी फॉर्म की है, माइनस वाली है। सेक साइन और कॉस तो प्लस में था ना, ये क्या आ जाएगा, ये आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बिल्कुल वही चलेगा जो यहाँ था। तो सेकंड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी की बिल्कुल सेम टाइप है। तो अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो हम बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, या कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका प्रूफ नहीं करके दिखा रहा हूं, जैसे मैंने सेक और टेन वाला किया था, कॉसेक और कॉट वाले को भी आप बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। ठीक, अब आपको ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी, दूसरी ये है और तीसरी ये है, और हर एक की 3-3 फॉर्म्स हैं। ठीक है, इनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। जैसे मैंने आपकी करीब 20-25 मिनट मैंने आपको पूछने में ख़राब किए थे। ख़राब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पर पढ़ाई नहीं हो पाती है। वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 की वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन जब मैंने आपको पूछी थी कि भाई साइन 30 कितना होता है, 0 कितना होता है, 90 कितना होता है, तो ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये आइडेंटिटीज़ पूछूंगा, आपको याद रखना है। मतलब मैं आपको ये पूछूंगा कि भाई पहले आइडेंटिटी बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। ऐसे अगर आपको मैं सेकंड आइडेंटिटी पूछूं तो आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो पता ही है, आपको सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पता होना चाहिए। सिमिलरली थर्ड जो आइडेंटिटी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। करेक्ट, इनको आपने याद करना है। और ध्यान रखना बेटा, हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है।
कई बच्चे क्या कहते हैं कि सर रूट कर दें तो सर ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी 1 आ जाएगा। जी नहीं, ये गलत है। ठीक है भाई, रूट करेंगे तो पूरे का रूट होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर थोड़ी होता है। तो अगर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लिखा हुआ है तो हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। और अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो बेटा वो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। भाई जो ये स्क्वायर था इधर आके रूट बन गया, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा और जो साइन थीटा होगा वो रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। जो साइन थीटा होगा वो रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। करेक्ट? ठीक है, तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 नहीं होता, और ऐसे ही सेक थीटा माइनस टाइन थीटा इक्वल टू 1 नहीं होता, और ऐसे ही कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 भी नहीं होता।